हेलो दोस्तों, वेबटेक की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 1 का एक और थ्योरेटिकल टॉपिक जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल गवर्निंग द वेब। मतलब वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो वेब को गवर्न करते हैं, जो वेब में इस्तेमाल होते हैं। तो सारी चीज़ों को एक एक करके बड़े इत्मीनान से आपको बताऊंगा। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ता है कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। तो आपको पता ही है कि प्रोटोकॉल्स ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिससे इंटरनेट में डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, या नेटवर्क में आप कह सकते हैं, इंटरनेट ना कहिए तो। मतलब नेटवर्क, जैसे कोई दो डिवाइस है, मान लीजिए कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2, वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, इसको बोलते हैं, ये कम्युनिकेट करेगा थ्रू वाया प्रोटोकॉल्स। ठीक है। और जब हो सकता है दो कंप्यूटर हो सकता है कि एक मोबाइल एक कंप्यूटर हो। आप जब मेल भेजते हैं मोबाइल से भेजते हैं, एक्सेस करते हैं लैपटॉप में, या आप टैबलेट से भेज सकते हैं, या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेज सकते हैं। तो जो आपस में जो डिवाइसेज हैं जो कम्युनिकेट करेंगी, वो कैसे कम्युनिकेट करेंगी, अलग अलग चीजों से किस तरीके से आपस में एसोसिएट करेंगी, ये काम वो किसका होता है, प्रोटोकॉल्स का। तो अगर एक शब्द में आप जानना चाहें तो सिंपली प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच डिफरेंट डिवाइसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एकदम सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। अब अगर एक नजर में आप देखें तो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो वेब को गवर्न करते हैं, तो HTTP है, HTTPS है, TCP/IP है, DNS है, FTP है, SMTP है, SSL है, TLS है, वेब सॉकेट है, रेस्ट है, सोप है। तो ये तो एक नज़र में आपने सबको देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके सबकी, कि सबके बारे में अलग अलग से बात की जाए कि कौन क्या काम करता है। ठीक है। तो जहां तक बात आती है, सबसे प्राइमरी प्रोटोकॉल है HTTP। किसी वेबसाइट के नाम के आगे आपने देखा होगा http://www.example.com या xyz.com। तो HTTP क्या है, मेन प्रोटोकॉल है। क्या करता है, ये एक तरीके से फाउंडेशन प्रोटोकॉल है पूरे वेब का। मतलब सारे प्रोटोकॉल इसी के अम्ब्रेला में चलते हैं। ये क्या करता है, ये कहता है कि जो डेटा क्लाइंट से सर्वर के जब क्लाइंट से डेटा सर्वर के पास जाएगा तो किस तरीके से कम्युनिकेट होगा। मतलब मैं ये वीडियो बना करके डाल दूंगा कहाँ पर, यूट्यूब पे। यूट्यूब से आप उस डेटा को देखेंगे, तो आप जब देखेंगे तो कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा ना। तो डेटा जैसे सर्वर से क्लाइंट के पास, मतलब ये डेटा मैंने, सोचिए, ये जो वीडियो मैं बनाकर डाल रहा हूँ कहाँ पे, यूट्यूब पे, और फिर आप यूट्यूब के सर्वर से देख रहे हैं अपने घर पे। तो जो यूट्यूब के सर्वर से आपके घर पे डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, उसका एक तरीका होगा। वो तरीका कौन डिसाइड करता है, वो तरीका डिसाइड करता है HTTP प्रोटोकॉल। प्राइमरली HTTP प्रोटोकॉल HTML डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और फाइल्स को सपोर्ट करता है जो इंटरनेट पे ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। तो इमेज को, चाहे HTML डॉक्यूमेंट्स को, चाहे सारी चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं वाया HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है। HTTP का एक एडवांस वर्जन है HTTPS। आजकल आपने देखा होगा कि तमाम वेबसाइट के आगे HTTPS लिखा रहता है। HTTPS का मतलब क्या है, जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है आपका, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये सिक्योर्ड है। बस इतनी सी बात है। सिक्योर्ड का मतलब ये आपको इंश्योर करता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आपकी वेबसाइट को नहीं कर सकता। मतलब जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा क्लाइंट से सर्वर के फॉर्म में, वो सिक्योर्ड होगा, वो इंक्रिप्टेड होगा, जिससे कोई भी बंदा आसानी से आपके डेटा को हैक नहीं कर पाएगा। तो ये आपको सिक्योरिटी देता है। बाकी ये सारे काम वही करता है जो HTTP प्रोटोकॉल करता है। मतलब उसका एक एक्सटेंशन है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। अब TCP/IP प्रोटोकॉल क्या काम करता है, तो TCP/IP कोई एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल्स है। मतलब फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, इसमें ढेर सारे प्रोटोकॉल इस फैमिली में आते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एक रिलायबल कम्युनिकेशन देना। मतलब कि अगर क्लाइंट ने डेटा सर्वर पे भेजा तो सर्वर पे डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, या सर्वर से डेटा क्लाइंट पे आएगा ही आएगा। इस तरह की रिलायबिलिटी देने का काम कौन करते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल करते हैं। तो जनरली जैसे आपके सिस्टम में IP एड्रेस जो असाइन होता है, या जो डेटा इंटरनेट पे कम्युनिकेट होता है, वो किसकी मदद से होता है, वो होता है TCP/IP प्रोटोकॉल्स की मदद से ही होता है। ठीक है। एक होता है DNS। DNS का मतलब कि देखिए, कंप्यूटर इंटरनेट में क्या होता है, या नेटवर्क में क्या होता है, कि हर कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है। वो IP एड्रेस से जाना जाता है। लेकिन हम किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं youtube.com, लेकिन जो इंटरनेट है उसको youtube.com से नहीं जानता, उसको वो किसी IP एड्रेस से जानता है। जैसे google.com, तो गूगल की अभी अपनी कोई IP होगी। तो DNS का काम क्या होता है कि उस IP को मैप करना एक यूजर फ्रेंडली नेम से। ठीक है। जिससे हम क्या याद रखते हैं, हम याद रखते हैं youtube.com, लेकिन असल में इंटरनेट youtube.com जब भी हम पिंग करेंगे तो उसको IP बताना, ये किसका काम है, DNS का। तो DNS एक तरीके से क्या करता है, एक यूजर फ्रेंडली नाम देता है, जिससे हम उस नाम से मैप कर सकते हैं IP को, और IP से मैप कर सकते हैं किसको, नाम को।
तो जो जनरली क्या होता है कि अगर आप कहिए कि हर प्रोडक्ट को, जैसे गूगल को, फ्लिपकार्ट को, अमेजन को, हर चीज को हम आईपी से याद रखें तो इतना आसान नहीं है कि आईपी से आप याद रखें। तो आप क्या करते हैं, आप हर चीज के लिए एक यूजर फ्रेंडली नाम याद रखते हैं। हम अमेजन याद रखते हैं, हमको 172 पॉइंट समथिंग 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 हमको याद रखना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये एक किसी भी आईपी का एक यूजर फ्रेंडली नाम देना, ये काम किसका है, ये काम है आपका डीएनएस प्रोटोकॉल का। तो डीएनएस का काम यही होता है कि एक जो आईपी एड्रेस है उसको एक यूजर फ्रेंडली नाम दे, ठीक है। अब क्या है, एफटीपी प्रोटोकॉल। जैसे फाइल को आप अपलोड या डाउनलोड करते हैं, जैसे आपने सोचा कि मेरी वीडियो को आप डाउनलोड करेंगे, तो जब आप डाउनलोडर पे लगाएंगे तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, एफटीपी प्रोटोकॉल काम करेगा। या जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे अपलोड करूंगा तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, एफटीपी प्रोटोकॉल काम करेगा। तो कहने का मतलब कि जब भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना होता है तो उस समय काम करता है कौन सा, एफटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। उसी तरीके से जब हम मेल करते हैं, जब हम ईमेल करते हैं, तो ईमेल पे क्या होता है कि जनरली जैसे मैंने किसी को ईमेल किया तो वहां पर इस्तेमाल होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल, या किसी ने मुझे भेजा तो रिसीविंग के लिए भी इस्तेमाल होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी प्रोटोकॉल ये कई, जैसे आईएमएपी है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सब मिलजुल के एक तरीके से फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनका काम होता है कि इंटरनेट की एक्सेसिंग में, जो इंटरनेट के अंदर ईमेल की एक्सेसिंग के अंदर सपोर्ट करना, ठीक है। तो ईमेल हैंडलिंग का जो काम है वो काम प्राइमरली किसका है, एसएमटीपी का, ईमेल को भेजना, रिसीव करना, एटसेट्रा, ठीक है। आजकल क्या होता है कि लोग काफी वेबसाइट वगैरह को हैक करने की कोशिश करते हैं, तो हैक ना करने पाए इसके लिए हमारे पास होते हैं एसएसएल और टीएलएस प्रोटोकॉल। तो एसएसएल का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर, और टीएलएस का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये क्या काम करते हैं, ये आपकी वेबसाइट को सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी देने का काम मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस जब भी आपको आपकी वेबसाइट पे कोई करना चाहेगा, कोई एसक्यूएल इंजेक्शन लगाएगा या क्रॉस जो साइट वेरिफिकेशन होता है उस तरह की चीजों को करेगा, तो जब भी क्रॉस साइट या एसक्यूएल इंजेक्शन लगाएगा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगा जो सस्पिशियस हो, ब्रीच करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर ये प्रोटोकॉल उसको उस एक्शन को रोक देंगे। ये काम किसका होता है, एसएसएल एंड टीएलएस प्रोटोकॉल का। तो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को इंश्योर करना ये काम है एसएसएल और टीएलएस प्रोटोकॉल का, ठीक है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि आजकल लाइव चैट का जमाना है। कहने का मतलब जनरली वेब पे क्या होता है कि जैसे हमने कोई मैसेज भेजा तो रिफ्रेशिंग मांगता है कि हम रिफ्रेश करें तब वो मैसेज अगले तक पहुंचता है, या किसी ने हमको भेजा तो हम पेज को रिफ्रेश करें। हम चाहते हैं कि बिना रिफ्रेश किए कम्युनिकेशन हो, मतलब हम एकदम लाइव चैट करते रहे, हम लिख रहे हैं अगले के पास पहुंचा, अगला लिख रहा है मेरे पास पहुंचा, विदाउट हैविंग अ पेज रीलोड। तो वो काम किसकी मदद से हो सकता है, वो काम हो सकता है वेब सॉकेट की मदद से हो सकता है। जैसे आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई चैट सर्वर बनाने जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे वेब सॉकेट जो प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल होता है, उसके लिए सॉकेट क्लास वगैरह होती है। तो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल का काम होता है कि एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने मैसेज भेजा अगले के पास पहुंचा, अगले ने भेजा मेरे पास पहुंचा, पेज को रिलोड करने की या कोई और एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं वेब सॉकेट, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। और ये काम किसके मदद से होता है, ये काम होता है वेब सॉकेट की मदद से, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपने एक आजकल चल रहा है रेस्ट प्रोटोकॉल, तो रेस्ट प्रोटोकॉल का क्या, रेस्ट एपीआई का नाम सुना होगा आपने। तो ये एक तरीके से आप आर्किटेक्चरल स्टाइल है, मतलब एक तरीके से प्रोग्रामिंग करने की टेक्निक देता है आपको, जिसकी मदद से आप डिफरेंट एपीआईज को क्रिएट कर सकते हैं। एपीआईज आपको पता है कि सर्विसेज होती हैं जो हम लोग एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे ले जाके रख सकते हैं या हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको क्रॉस एप्लीकेशन खासतौर से क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है, यूज करना होता है, तो गेस्ट एपीआई, गेट एपीआई या पोस्ट एपीआई या पुट एपीआई या डिलीट एपीआई को जब आप बनाते हैं तो रेस्ट प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो रेस्ट आजकल काफी फेमस है। तो रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट वगैरह में आपने बनाया होगा, तो स्प्रिंग बूट वगैरह पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप नोड का एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, मर्न वगैरह, तो वहां पर भी रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट आता है। तो रेस्ट एपीआई के पीछे जो काम करता है वो है हमारा रेस्ट प्रोटोकॉल, जो एक तरीके का आर्किटेक्चरल स्टाइल देता है जिसकी मदद से हम एपीआई को बना करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रोटोकॉल है लास्ट में जो है सोप प्रोटोकॉल, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी देता है। जैसे आपने कोई वेब सर्विस बनाया तो वेब सर्विसेज क्या काम करती हैं, डेटा को ट्रांसमिट करती हैं। तो जनरली अभी तो रेस्ट से थोड़ा कंसेप्ट बदल गया, जेसन का फॉर्मेट ज्यादा आ गया, लेकिन पहले वेब सर्विसेज कैसे काम करती थी, वेब सर्विसेज डेटा को एक्सएमएल फॉर्मेट में रिटर्न करती थी। तो जो जो सोप प्रोटोकॉल है बेसिकली ये एक ऐसा आपको डेटा को एक्सचेंज का मतलब जो डेटा होता है उसको एक्सएमएल के फॉर्मेट में रिटर्न
रिटर्न करती हैं, फिर अगला बंदा उसको रीड करके अपने हिसाब से उसको यूज कर सकता है। तो बेसिकली सोप प्रोटोकॉल वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे दो अलग अलग तरीके के, मान लीजिए कि अगर डेटा पड़ा हुआ है माइस्क्वेल में और आपको यूज करना है ऑरेकल में, तो माइस्क्वेल का आर्किटेक्चर अलग है और एसक्यूएल ऑरेकल का आर्किटेक्चर अलग है। तो अब हमें डेटा को क्या करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है। तो बीच में जो काम करेगा एक जगह, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर अलग अलग है, माइस्क्वेल अलग ढंग से काम करता है, ऑरेकल अलग ढंग से काम करता है। माइस्क्वेल की फाइल ऑरेकल में नहीं खुलेगी, ऑरेकल की फाइल माइस्क्वेल में नहीं खुलेगी। तो अगर इस तरीके की कोई डेटा है और उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में जो चीज इस्तेमाल होगी वो होगी हमारी सोप प्रोटोकॉल। तो ये थे वो सारे प्रोटोकॉल। आप देख सकते हैं कि सारे प्रोटोकॉल, जिन प्रोटोकॉल्स हमारे इंटरनेट पे गवर्न करते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।